गाइस आज मैं आपके लिए लाया हूँ गाइस कि ये जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है जो 1 अक्टूबर से जो है लागू होने वाला है। रूल तो बहुत पहले बना था, तो जो लागू होने वाला है। और गाइस इसमें जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ड्रीम इलेवन पे तो पहले ही ताला लग चुका है। ड्रीम इलेवन ने अपने पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं। और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फैंटेसी एप्स भले बैन होगी हो, पर बैटिंग एप्स बची है और कैसे बची रहेगी। और ये भी वीडियो में बताऊंगा कि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा कि खेलने वाले जो लोग गैम्बलर्स होते हैं, जो लोग सटोरी होते हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बिल्कुल पूरी सच्चाई बताऊंगा आपको। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है पर देखिएगा, काम आपके ही आएगी गाइस, क्योंकि ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। और इसमें आपको सारी बातें बताएगी और ये भी बताऊंगा ड्रीम इलेवन क्यों बैन हुआ अभी तक, और बैटिंग एप्स पे क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ। सारी जानकारी इस वीडियो के अंत तक देखिएगा गाइस, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 1 अक्टूबर को ड्रीम इलेवन और बाकी फैंटेसी गेमिंग ऐप हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और अब पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि फैंटेसी गेमिंग क्यों बैन होगी और बैटिंग एप्स क्यों नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले तो एक, हाँ बिल्कुल गाइस, 1 अक्टूबर से फैंटेसी एप्स ड्रीम इलेवन, एमपीएल और भी जितने जो 49 रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए जीतने का सपना दिखाते थे, सारी एप्स बंद हो जाएगी। और पहले ये जान लीजिए कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है क्या। ये जो सरकार ने जो नियम बनाया, जो बिल पास किया, ये है क्या। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत सरकार के अनुसार हर वो गेम्स जो स्किल बेस्ड हो और उसमें मनी इन्वॉल्व हो, तो उसे वो बैन करेंगे। ठीक है गाइस, उसमें आपका एमपीएल आ गया, रमी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, और सरकार इसलिए बैन करेगी क्योंकि सरकार का कहना है कि देश का जो युवा है उसके लिए जो है, युवा पैसे हार जाता है तो सुसाइड करता है। ठीक है, पर मोदी जी को ये नहीं पता कि देश का युवा जो है गाइस दारू पी के भी सुसाइड करता है। तो अगर आप फैंटेसी एप्स पे या बाकी गेमिंग एप्स पे अगर आप नियम निकाला है, आपने रूल बनाया, तो सबसे पहले आप दारू बंद करिए, क्योंकि जितने घर बर्बाद दारू से हुए हैं ना, उतने तो किसी से हुए नहीं है। पहले दारू बंद करिए, फिर स्कूल कॉलेज बंद करिए। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं स्कूल कॉलेज को क्यों बोल रहा हूँ। आजकल क्या है, अगर बच्चा 98% नहीं ला पाया, कोई बड़ा होके कोई ऐसे आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाया, एसएससी का एग्जाम नहीं निकल पाया, तब भी आत्महत्या करता है। कभी भी गूगल, मेरे कहने पे जाके गूगल में एक बार डेटा सर्च करना कि कोटा में कितने सारे बच्चे अपने आप को कोचिंग सेंटर में या हॉस्टल्स में फांसी लगाते हैं। और ये डेटा मोदी जी को पता होना चाहिए कि कितने लोग मरते हैं गाइस पढ़ाई के नाम पे। तो सबसे पहले, उसके बाद पहले दारू बंद करो, फिर कॉलेज स्कूल बंद करो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, देश के युवाओं को शादी करना बंद कर दो भाई, क्योंकि आजकल तो देश का युवा नीले ड्रम में भी भरा जा रहा है, तो वो भी बंद कर दो। देखो, ये तो कोई तुक नहीं बनता कि देश का युवा मर रहा है। तो देश का युवा सिर्फ सट्टेबाजी से नहीं मरता है। ठीक है, सट्टेबाजी में कोई 100 में से एक या 1000 में से एक मरता होगा गाइस, पर दारू से तो रोज ही मर रहे हैं। पढ़ाई से पढ़ाई में डिग्री हासिल नहीं कर पा रहे तो मर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही तो मर रहे हैं। तो यार, ये मरना जीना तो लिखा ही है, पर इससे जरूरी नहीं है कि सट्टेबाजी से ही कोई मरे। ठीक है, तो ये चीजें समझनी चाहिए सरकार को। अब मैं आपको बताता हूँ कि मनी इन्वॉल्व गेम जैसे एमपीएल एमपीएल तो बंद हो गया, और बैटिंग ऐप क्यों नहीं बंद हुआ मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, ये भी बताऊंगा बैटिंग ऐप क्यों नहीं बंद हुआ और क्यों बंद नहीं होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर का नियम क्या कहता है। संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम एक्ट पास किया गया है। सरकार ने इन्फोर्समेंट और नियम की अंतिम रूपरेखा 1 अक्टूबर को लागू करने की घोषणा की है, द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार। ठीक है, कानून का लक्ष्य है रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर रोक, ताकि जुआ, ये लतखोरी, ये सब इनकी लत ना लगे। ठीक है गाइस, तो जैसे मैंने बताया कि वो सरकार चाहती है कि लत ना लगे, देश का युवा ना मरे। तो सरकार को ये नहीं पता कि देश का युवा तो इन्हीं सब कारणों से ज्यादा मरता है। बाकी वो इन जुए के कारणों से तो कम मरेगा, पर दारू और पढ़ाई के कारणों से ज्यादा मर रहा है। ठीक है गाइस, अब ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो गाइस पबजी को भी बैन कर दो यार, फ्री फायर को भी बैन कर दो। पैसे तो उसमें भी लगते हैं, स्किन्स खरीदने पड़ते हैं बच्चों को। कई कई बच्चे अपने माँ बाप का अकाउंट खाली कर देते हैं बिना बताए, और एक बार ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको वो पैसे वापस नहीं मिलते। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ फिर भी बैटिंग एप्स क्यों पाबंदी नहीं दिखेगी।
मैं आपको बताता हूँ गाइस क्यों बैटिंग एप्स पे पाबंदी नहीं दिखेगी। ऑफशोर अफॉर साइड है गैर रजिस्टर्ड, ठीक है। देखिए भारत सरकार ने फैंटेसी गेमिंग एप्स को आराम से बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया फैंटेसी गेमिंग एप्स को? क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड थी, उनके सर्वर जो थे इंडिया में थे, तो उन्होंने बैन कर दिया। क्योंकि यार इंडिया में जो चीजें हैं उसको बैन करना ज्यादा आसान है, ठीक है। पर बैटिंग एप्स तो गाइस इंडिया से ऑपरेट ही नहीं होती, इंडिया से ऑपरेट ही नहीं होती बैटिंग साइट्स, ठीक है। बैटिंग साइट्स ऑपरेट होती हैं दुबई से, ग्रैबटोर से, नहीं जहां से लाइसेंस मिलता है पहले मैं बताता हूँ। मेल्टा, ग्रैबटोर, इंग्लैंड, तीन जगह से आपको बैटिंग, अगर आपकी बैटिंग कंपनी है तो इन तीन जगह से आपको लाइसेंस मिलेगा। आप इंडिया में रह के भी चला सकते हैं, पर अपना जो बैटिंग ऐप का सर्वर है वो आप दुबई शिफ्ट कर दो, यूके शिफ्ट कर दो, यूएसए शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बैटिंग एप्स किसी बेस पे काम करती है, ठीक है। अब सुनिएगा, कोई चीज अगर इंडिया में हो तो इंडिया की पुलिस को या सरकार को ज्यादा आसानी होती है बंद करने में, ठीक है। पर अगर कोई चीज विदेश हो तो यार इंडिया की पुलिस या इंडिया की गवर्नमेंट अब विदेश थोड़ी चली जाएगी। देश का पैसा चुरा के सारे लोग इंग्लैंड भाग गए। क्यों भाग गए? ललित मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, क्यों भाग गया? पता है विदेश कोई सरकार आएगी नहीं, सारे गैंगस्टर दुबई में बैठे हैं, पता है उन्हें, यहाँ कोई आनी नहीं है सरकार। तो यार सीधी सी बात है, विदेश में आप नहीं रोक सकते, ये सब चीजें विदेश से चलेगी। हाँ, फैंटेसी एप्स इंडिया से थी तो फैंटेसी एप्स की बलि चढ़ गई, पर बैटिंग एप्स बंद नहीं होने वाली क्योंकि वो इंडिया से है ही नहीं, ठीक है। और रही बात जो पेमेंट है, पेमेंट का क्या होता है? अगर आप बैटिंग एप्स में पैसे डालोगे ना तो पेमेंट आपको क्यूआर कोड पे दी जाती है, ठीक है। अब मान लो कि एक बार सरकार बोले कि हम लोग जो है बैंक ट्रांजेक्शन पे रोक लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप बैटिंग ऐप देखें जैसे स्टेक हो गई, बहुत सारी बैटिंग एप्स है, वो तो क्रिप्टो करेंसी से भी डिपॉजिट विड्रॉल करती है। अब क्रिप्टो करेंसी से कैसे विड्रॉल होता है, डिपॉजिट होता है? बाइनेंस से आप जो है क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। आपके पास अगर स्क्रीन टेरल है तो उससे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, और उसके बेस पे आप कर लीजिए पी टू पी ट्रांजेक्शन। आगे मैं आपको बताऊंगा पी टू पी ट्रांजेक्शन भी क्या होते हैं, तो उसके बेस पे आप कर लीजिए ट्रांजेक्शन। अब क्या होगा, आपने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कर लिया, तो यार माध्यम बहुत है, ठीक है। और इन बैटिंग एप्स का कोई गेटवे नहीं होता है, अगर गेटवे होता तब सरकार बंद करती। ये बैटिंग एप्स क्या करते हैं, क्यूआर कोड में पेमेंट कराते हैं। तो भारत की जो आबादी है 1.3 बिलियन है, ठीक है। और 1.3 बिलियन में ना हर घर में कम से कम दो जुआड़ी तो है ही भाई। हर घर में पूरे इंडिया में दो लोग तो ऐसे होंगे पूरे परिवार में जो सट्टा खेलते होंगे या उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते होंगे, ठीक है। तो हर चीज का पेमेंट का, हर चीज का सरकार कुछ नहीं कर सकती। डेटा इतने दिन में रोज इतने लाखों यूपीआई ट्रांजेक्शन ये सब होते हैं, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और रही बात अकाउंट फ्रीज करने की, तो वो भी मैंने बता रखा है गाइस की दो अकाउंट रखो। लेट सपोज कि आपके पास कोटक और एसबीआई का अकाउंट है, अगर आपने कोटक में बैटिंग के पैसे मंगाए तो उसको तुरंत एसबीआई में ट्रांसफर करो। इससे क्या होगा, सिर्फ सिर्फ आपका अगर अकाउंट ब्लॉक होगा पर पैसा ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। देखो बैटिंग ऐप जो है भारत में सीधा सीधा बैंक से नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए बैन नहीं हो पाएगी। दो पॉइंट हो गए। तीसरा, राज्यों के अलग अलग नाम कानून है, ठीक है। अब ये नियम आने से पहले, अब ये नियम आने से पहले पहले भी आप देखो उड़ीसा में बैन था, असम में बैन था, तेलंगाना में बैन था बैटिंग। तो क्या उड़ीसा के लोग सट्टा नहीं खेलते थे? क्या तेलंगाना के लोग सट्टा नहीं खेलते थे? क्या हैदराबाद के लोग सट्टा नहीं खेलते थे? क्या असम के लोग सट्टा नहीं खेलते थे? बैन तो पहले से था, तो क्या सरकार इनको रोक लेती थी? तो गाइस कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। ब्लैक मार्केट और पी टू पी ट्रांजेक्शन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ब्लैक मार्केट और पी टू पी ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो करेंसी से आप ट्रांजेक्शन करिए, यूएसडीटी से आप ट्रांजेक्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक और बड़ी वजह है बैटिंग एप्स पूरी तरह बंद नहीं होगी, इसके ज्यादातर सर्वर और कंपनियां हैं भारत से बाहर, यानी फॉरेन से ऑपरेट होती हैं, यानी ये सीधे भारतीय कानून के दायरे में नहीं आती है। भारत सरकार डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे एक्शन ले सकती है। मान लो जैसे कि आपको ना, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको अपने घर के बच्चे को सुधारना है। अगर आपने, मान लो कि कुछ नियम है जो आपको अपने घर के बच्चों के लिए लाना है कि रोज पढ़ें, रोज सुबह उठें, जल्दी खाना खाएं, जल्दी सो जाएं, तो आप ये अपने बच्चों पे लागू कर सकते हो ना, पड़ोसी के बच्चे पे थोड़ी लागू कर लोगे भाई। तो सेम वही बात है गाइस, ये जो फैंटेसी एप्स है ये इंडिया की थी तो तुमने बैन कर दिया। ये बैटिंग एप्स तो भैया विदेश की है, तो अपने घर में देखोगे, विदेश के थोड़ी बंद कर दोगे।
वही बात है ना, अपने बच्चों पे आप जो है नियम कानून बना सकते हो, पड़ोसी के नहीं। तो ये ड्रीम इलेवन क्या हुआ, अपने बच्चे हो गए सरकार के। और ये जो बैटिंग एप्स है ये विदेश पड़ोसी के हो गए। ठीक है, बैटिंग करने वालों को कोई, अब सबसे बड़ा सवाल जो हर एक पंटर के मन में आता है कि क्या हम बैटिंग करेंगे तो इस नियम से क्या हमको जेल हो जाएगी, क्या होगी, कुछ नहीं होगी। मैं बताता हूँ गाइस, लॉ जो बनाया गया है ना, ये जो रूल बनाया गया उसका टारगेट यूजर्स या कंपनियां नहीं है। जो खेलते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रमोशंस पे रोक है, पर पंटर तो प्रमोशन करता ही नहीं ना, पंटर तो सिर्फ खेल रहा है। तो खेलने वाले को कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये साफ साफ नियम में बताया गया है। अगर आप खेल रहे हो तो आप खेल सकते हो, ठीक है, आपको उस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का मकसद है ऑपरेटर्स और प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना, बिल्कुल। ये जो मैं आपको बताता हूँ गाइस, सरकार का क्या नियम है, पहले हा हुल्ला मचाओ, बैन कुछ होगा नहीं, ये ज्यादा टैक्स ले लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार जो है 40% टैक्स लेना चाहती है। अब बहुत सी कंपनियां मना कर रही थी, तो इस वजह से ये नियम बना दिया गया है। वही बात है ना कि टैक्स दे दो तो ठीक है, नहीं तो हर चीजें लीगल है। तो अंत में आप देख लेना, आने वाले 1 साल 6 महीने में आप एक ये पहले ही बता रहा हूँ आपको, आप ये कानून सुनोगे कि सरकार ने बढ़ाया इन सब पे टैक्स। अब ये एप्स होंगी फिर से चालू, मतलब बैटिंग एप्स तो चालू ही रहेंगी, फैंटेसी एप्स भी आ जाएंगी मुझे लगता है कुछ दिन में, जो ड्रीम इलेवन है ये सब आ जाएंगी। ठीक है, और ठीक है गाइस, तो लड़कों पे जो खेल रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इंडिविजुअल प्लेयर पे सीधा बैन या सजा का कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, सर्विसेज जो है फॉरेन से ऑपरेट होती है, और हर चीज को फॉरेन से ऑपरेट होने वाली चीज को सरकार जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, बैन नहीं कर सकती क्योंकि विदेश से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड में इतना सारा काला धन है, ले आए क्या काला धन? नहीं ना ले पाए, क्योंकि वो विदेश में है। स्विट्जरलैंड के बैंकों में, स्विस बैंकों में आपको पता है ना कितना नेताओं का, कितना बड़े बड़े लोगों का काला धन है, वो तो नहीं आ पाया। तो यार, जो वो भी फॉरेन में है, तो जब वो चीज फॉरेन से नहीं आ पाई तो आप फॉरेन से एप्स बंद नहीं कर दोगे। ठीक है, तो खेलने वालों को कोई प्रॉब्लम ना पहले थी ना अब है। किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो, ये सच बात है। खेलने वालों पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो प्रमोशंस कर रहे हैं उन पे दिक्कत हो सकती है, और है भी, पर खेलने वालों की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, विदेशों से चीजें ऑपरेट होती है, तो भारत का जो कानून है ना, भारत का जो कानून है वो चीजें जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो विदेशों से है ऑपरेट हुई। आप अपने घर से होती तो कर लेते। ठीक है, इन्फोर्समेंट की प्राथमिकता, सरकार प्रायोरिटी में कंपनीज और विज्ञापन एजेंसी को टारगेट कर रही है। बिल्कुल, देखो मैंने बताया ना, जो ऐड कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल बैटिंग करने वाले इन्फॉर्मेंस पोस्ट और ट्रैकिंग देना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, अब हर किसी को इंडिविजुअली देखना ही कौन सट्टा खेल रहा है कैसे पकड़ोगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत की आबादी है 1.3 बिलियन पीपल। ठीक है, उसमें से हर एक बंदा, हर परिवार में से अगर 4 लोगों का परिवार है ना, तो दो तो सटोरी है ही भाई, और ये रियलिटी है। ठीक है, डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पर असर ज्यादा होगा। देखो, डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन एमपीएल जैसी कंपनियां बंद हो गई, जितने भी ड्रीम इलेवन फैंटेसी एप्स ही बंद हो गई। इसीलिए बंद हो गई क्योंकि भाई डोमेस्टिक थी, अगर वो भी विदेश की होती तो चलती रहती। फॉरेन बैटिंग एप्स पर बैन इन्फोर्समेंट करना इतना आसान नहीं है, जो चीजें विदेश से हो रही हैं, क्योंकि देखो पहले भी तो चल रही थी ना, पहले भी लीगल था इंडिया में सट्टा, तब भी तो चली रही थी ये चीजें। तो नियम बनाने से कुछ होगा नहीं, बैटिंग एप्स को बंद करने के लिए सरकार को इंटरनेशनल कानून बनाना पड़ेगा, और वो जल्दी बनेगा नहीं, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब, मेल्टा, जर्मनी, इन सब जगह चीजों पे, इन सब जगह जो है बैटिंग लीगल है। ठीक है गाइस, अब लीगल एंड लूप होल्स और वीपीएन, कई बैटिंग, अब मान लो कई कई चीजें जो बैन होती है, ठीक है, कई कई चीजें जो बैन होती है यार, वीपीएन से भी तो चली जाता है ना। पर बैटिंग ऐप तो वीपीएन से भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल चलेगा। वीपीएन यूज कर लेते हैं अगर कुछ कुछ साइट्स अभी भी, जैसे बहुत सी वीडियो एडिटिंग साइट्स है, वीडियो एडिटिंग एप्स है जो इंडिया में नहीं है। ठीक है गाइस,
पर आप वीपीएन यूज करके उस वीडियो एडिटिंग ऐप का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, टिकटॉक भले बैन हो गया, आप अभी वीपीएन यूज करेंगे खुल जाएगा। ठीक है, इस वजह से यूजर के लिए इतना इस्तेमाल करना टेक्निकली संभव रहता है, और बिल्कुल रहेगा भाई। देखो मैंने बताया ना, ऑल्टरनेट पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल इनका कोई स्पेसिफिक गेटवे नहीं होता बैटिंग वालों का, ऑल्टरनेट गेटवे होते हैं, इसीलिए सरकार इन पे जल्दी नहीं रूल बना सकती। अगर कोई, हाँ, तभी मतलब बड़ा फ्रॉड क्या ही है इसमें, कोई 1 करोड़ 10 करोड़ की तो बैटिंग कर नहीं रहा। छोटे बैटिंग यूजर्स बिल्कुल बिल्कुल, जो 1 करोड़ से नीचे खेले हैं वो सही है भाई, वो सेफ रहेंगे। ठीक है, और लेकिन सीधा बैन या अरेस्ट का और प्रोविजन नहीं रखता है, बिल्कुल सीधा अरेस्ट नहीं होगा जो सट्टा खेलोगे। ठीक है, और यार सरकार को एक चीज समझनी चाहिए, और मैं सरकार को फोकस फोकस जो है कि सट्टे की लत को रोकना। ठीक है, और एक चीज और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बोला कि टैक्स रेगुलेशन बैन को कंट्रोल करना चाहती है, और टैक्स बढ़ा देगी और कुछ नहीं होने वाला, इन दी एंड आप देख लेना टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सरकार को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए गाइस, की जो हमारी भारत की सरकार है, जब तक सत्ता में आई है, पहले टिकटॉक बैन किया गाइस, और ये सब अब बैटिंग ऐप ये सब की युवा मर रहा है यार, युवा तो पढ़ाई की वजह से भी मरेगा और दारू की वजह से भी मरेगा, तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत देश में बहुत सी चीजें हैं जो पहले से भी गलत हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं प्रोस्टिट्यूशन, सबसे पहले तो उसे बंद करो गाइस। ठीक है, वो भी तो गलत है ना, और चीजें और भी गाइस, भारत का युवा देश में पढ़ के नौकरी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, विदेशी कंपनियां नौकरी देती है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, जैसे गूगल हो गई, बायडांस हो गई, टिकटॉक की कंपनी जो बायडांस है, गूगल है, एक्सेंचर है, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेश की कंपनियों ने नौकरी दी है। आप इंडिया की कोई कंपनी बता दो जो एमएनसी हो या लोगों को जॉब दे रही हो। तो भारत सरकार को अपने भारत में ऐसी कंपनी खोलनी चाहिए कि भारत देश का युवा पढ़ लिख कर नौकरी कर पाए। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उसमें भी घूस लेते हैं। तो रादर देन टिकटॉक बैन करने से, बैटिंग ऐप फैंटेसी ऐप्स पे रूल बनाने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा काम करो कि देश का युवा जो है पढ़ के नौकरी ले पाए, और देश का युवा सुसाइड ना कर पाए। और सच्चाई यही है, आप जाके देख लेना देश का युवा जो है क्यों सुसाइड करता है। पढ़ लिख लेता है, देखो पहले तो पढ़ लिख लेता है, पहले तो पढ़ लिख नहीं पाते, नंबर नहीं आ पाते, फेल हो जाते हैं, कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते, तब सुसाइड करते हैं। कोटा में, मैंने ये वीडियो देखने के बाद ना आप रिसर्च करना, कोटा में जाके गूगल करके कोटा में कितने लोग पढ़ाई के प्रेशर में मरते हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। दारू से कितने लोग हर साल मरते हैं, एक बार देखिएगा। कई कई देश के युवा तब भी मर जाते हैं जब पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल पाती, तो भी मर जाते हैं जीवन से हार के। तो यार भारत में आप नौकरियों के संसाधन खोलिए, विदेशी कंपनियां नौकरी दे रही हैं, भारत की कोई कंपनी, जैसे मैंने अभी 2-4 कंपनीज का नाम दिया, उसमें भारतीय कोई कंपनी नहीं है। तो सरकार को ये चीजें भी ध्यान देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक बात और दोस्तों, बैटिंग ऐप पे ना कोई दिक्कत थी ना कोई होगी, खेलिए, खेलने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।